इसराइल की मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम या डेविड स्लिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसे एडवांस्ड मिसाइल शील्ड कहा जाता है। जंग की स्थिति में किसी भी देश की वायु रक्षा प्रणाली का बहुत महत्व होता है। रक्षा प्रणाली में मिसाइल रोधी प्रणालियों के साथ साथ रडार और अन्य उपकरण भी शामिल हैं, जो हमलावर विमानों का पता लगाते हैं और उन पर नजर भी रखते हैं। भारत ने एक दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई स्थानों पर हमले किए। भारत का कहना है कि उसका निशाना आतंकवादी ठिकाने थे। भारत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन हमलों में किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 जगहों पर विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कुल 24 हमले किए। इस बीच लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के अनुसार हाल के सालों में पाकिस्तान ने चीन से कम 20 आधुनिक J-10 लड़ाकू विमान हासिल किए हैं, जो PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। जहां तक एयर डिफेंस का सवाल है, 2019 के बाद भारत ने रूसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान को चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल हुआ। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना ने हाल ही में एक बयान में कहा कि उसकी वायु रक्षा क्षमताओं में एडवांस्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स, उच्च से मध्यम ऊंचाई वाला एयर डिफेंस सिस्टम, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल शामिल हैं। इनके अलावा उसके पास स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सिस्टम्स भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में भारत के हमले के बाद कुछ अहम सवाल उठे। मसलन, क्या पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भारत से आने वाली मिसाइलों को काफ़ी हद तक रोकने में सक्षम है? और पाकिस्तान भारत से आई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में क्यों असमर्थ रहा? क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है? पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व वाइस एयर मार्शल इकराम उल्लाह भट्टी ने BBC उर्दू से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम में कई मिसाइल सिस्टम्स को शामिल किया है, जिनमें चीन निर्मित HQ-16 FE डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान को आधुनिक रक्षा मिसाइल प्रणाली की क्षमता प्रदान करते हैं और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और युद्धपोतों के खिलाफ प्रभावी हैं। हालांकि जब हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को रोकने की बात आती है, तो ऐसी कोई रक्षा प्रणाली मौजूद नहीं है। पूर्व एयर कोमोडोर आदिल सुल्तान ने BBC को बताया कि दुनिया में अभी तक ऐसी कोई रक्षा प्रणाली ही नहीं बनी जो फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया कराती हो, खासकर ऐसे हालात में जब पाकिस्तान और भारत जैसे देश, जिनकी सीमाएं आपस में मिलती हैं और कुछ जगहों पर ये दूरी कुछ मीटर की है। उन्होंने बताया कि वहां हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल हमलों को 100% रोकना असंभव है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये आधुनिक रक्षा प्रणालियां बहुत कारगर हैं, लेकिन 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी पूर्वी सीमा पर ऐसा डिफेंस सिस्टम स्थापित करना संभव नहीं है, जिससे ये 100% संभव हो पाए कि कोई मिसाइल यहाँ प्रवेश ही ना कर सके। इकराम उल्लाह भट्टी ने कहा कि भारत ने ये मिसाइलें शायद हवा से जमीन पर दागी होंगी, और अगर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की बात करें तो वो आजकल बहुत आधुनिक हो गई हैं। उन्होंने बताया कि उनकी गति बहुत तेज हो गई है, जो 3675 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 11025 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, और अमेरिका, रूस या चीन सहित किसी भी देश के पास इतनी तेज गति वाले मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं है। इकराम उल्लाह भट्टी ने बताया कि हवा से दागी गई मिसाइलों को रोकने में एक और कठिनाई ये है कि उनकी उड़ान अवधि बहुत कम होती है और आपके पास प्रतिक्रिया के लिए बहुत सीमित समय, जबकि इसके विपरीत जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों को रोका जा सकता है, क्योंकि उनकी उड़ान अवधि अधिक होती है। पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व एयर कोमोडोर आदिल सुल्तान ने कहा कि दुनिया की कोई भी रक्षा प्रणाली भौगोलिक रूप से जुड़े प्रतिद्वंदी देशों के हमलों को 100% नहीं रोक सकती। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे नुकसान कम हो सकता है। आदिल सुल्तान ने बताया कि ऐसे डिफेंस सिस्टम में बचाव के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि हमला है कैसा। अगर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें एक ही समय पर अलग अलग दिशाओं से दागी जाती हैं, तो उन्हें रडार पर पहचानना और तुरंत जवाब देना थोड़ा कठिन होता है। जबकि अगर हम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों या क्रूज मिसाइलों की बात करें तो उनकी तैनाती का पता होता है और आप उन पर नजर रख सकते हैं। एयर कोमोडोर आदिल सुल्तान ने कहा कि लड़ाकू विमानों के साथ हवा में जंग की स्थिति बहुत अलग होती है। उन्होंने बताया कि जमीन से हवा या जमीन से जमीन पर मार करने वाली रक्षा प्रणाली में आपको इन मिसाइलों की क्षमताएं, संभावित प्रक्षेपण स्थान और संभावित रास्ते के बारे में पता होता है, लेकिन हवाई युद्ध में
हम नहीं जानते कि कहाँ से क्या दागा जा सकता है और आपको अपने आप को सभी तरफ से बचाना होता है।